महा कार्टून टीवी। प्रेग्नेंट चुड़ैल। एक गांव में बड़ी ही भयानक चुड़ैल का आतंक था। चुड़ैल जब भी गांव में आती, सभी गांव वाले खौफ से दरवाजा बंद कर लिया करते, क्योंकि चुड़ैल पेट से थी और उसे इंसानी खून और मांस की तलाश थी। इसीलिए भी गांव वाले उससे खूब डरा करते थे। ये क्या? आज फिर से इन सब ने मेरे आते ही खुद को घरों के अंदर बंद कर लिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपने इस बच्चे को क्या खिलाऊंगी? मुझे जल्दी कुछ सोचना पड़ेगा। यहाँ तो कुछ भी नहीं मिल रहा और मुझे भूख भी बहुत तेज लगी है। क्या खाऊं? मिल गया खाना। अरे चुड़ैल जी, आप मुझे खाएंगी तो नहीं? मुझे क्या पागल समझा है कि मैं अपने सामने की दावत छोड़ दूं? पिछले 5 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया है और आज जब शिकार मिला है तो मैं इसे खा कर ही रहूंगी। देखिए चुड़ैल जी, मेरी बीवी पेट से है। अगर मुझे कुछ हुआ तो वो जी नहीं पाएगी। चल ठीक है, मैं तुझे जाने दे रही हूँ। मुझे पता है कि माँ बनना कितना बड़ा काम है। चुड़ैल को इतने नम्र मिजाज में देखकर पवन को चुड़ैल पर बड़ा ही तरस आ गया। क्योंकि उसके पेट में भी बच्चा था, इसीलिए उसने कहा, पर आपने तो 5 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, आप कैसे रहेंगी? मुझे कुछ ना कुछ तो देखना ही पड़ेगा। भूख तो मुझे बहुत तेज लग रही है। आप मेरे घर चलो, मैं आपको कुछ खिला दूंगा। पर तेरी बीवी मुझे देखकर डर जाएगी। हाँ, वो तो है, पर आपको भूख भी तो लगी है। आपने मेरी जान बख्शकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मुझे भी आपके लिए कुछ करने दीजिए। भूख भी पता नहीं क्या क्या करवा देती है। एक काम करती हूँ, मैं अपना रूप बदल लेती हूँ। उसके बाद तो मुझे कोई भी पहचान नहीं पाएगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। ये कहकर चुड़ैल ने अपना रूप बदल लिया और वो आम इंसान की तरह दिखने लगी। जिसके बाद पवन उस चुड़ैल को अपने घर ले गया। घर पहुंचकर उसने अपनी बीवी से कहा, देखो मालती, ये मेरे दोस्त की बीवी हैं और ये भी माँ बनने वाली हैं। अभी मेरा दोस्त बाहर गया हुआ है और इनकी जिम्मेदारी हम दोनों पर सौंप कर गया है, इसलिए हमें मिलकर इनका भी ख्याल रखना है। ठीक है, मैं अपने साथ इनका भी ख्याल रखूंगी। जल्दी से खाना बना दो, इन्हें बहुत तेज भूख लग रही है। जी ठीक है। जी थोड़ा ज्यादा बनाना, वो मैं खाना बहुत खाती हूँ। उसकी चिंता मत कीजिए, चाहे मुझे भूखा रहना पड़े, लेकिन मैं आपका पेट खाली नहीं रहने दूंगी। थोड़ी देर में मालती ने सबके लिए खाना बना दिया, जिसके बाद सभी खाना खाने बैठ गए। मालती ने पहले चुड़ैल को खाना परोसा। खाना परोसते ही चुड़ैल ने खाने पर झपट्टा मार दिया और तेजी से खाने लगी। भाई वाह, मजा ही आ गया। अगर ये इसी तरह खाती रही तो मालती को ज्यादा देर नहीं लगेगी इसकी सच्चाई पता लगाने में। अरे चुड़ैल जी, इंसान की तरह दिख रही हो तो उसकी तरह खाओ भी ना। मजा ही आ गया। इतना स्वादिष्ट खाना है, अब थोड़ा और मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वाह, इतना स्वादिष्ट खाना मैंने कभी नहीं खाया है। आपके हाथों में तो जादू है मालती जी। ये तो ऐसे खा रही है जैसे कोई चुड़ैल खाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भूखी भी है ना, इसलिए ऐसे खा रही हैं। अरे बाबा, तो मैं कौन सा इसे असली की चुड़ैल मान रही हूँ? आप भी ना। मुझे पता है, जब औरतें पेट से होती हैं तो भूख में उन्हें कुछ नहीं सूझता, बस खाना ही दिखता है। थोड़ा और मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब खाना तो खत्म हो गया, अब क्या करें? लगता है आज रात भूखा ही सोना पड़ेगा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। उस रात मालती और पवन बिना खाना खाए ही सो गए।
और चुड़ैल को कई दिन के बाद भरपूर खाना मिला, जिसे खाकर वो बहुत ही खुश थी। अगली सुबह होते ही मालती फिर से घर के काम में लग गई, जिसे देखकर चुड़ैल ने कहा, मालती जी, अगर आपको किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत हो तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। अरे नहीं नहीं, आप तो हमारी मेहमान हैं, मैं आपसे काम कैसे करवा सकती हूँ। पर तुम्हें भी तो मदद की जरूरत है, माँ तो तुम भी बनने वाली हो। अरे कोई बात नहीं, मैं खुद ही सारा काम कर लूंगी। ये कहकर मालती काम पर लग गई। वहीं दूसरी तरफ पवन इस बात से अनजान था कि जिस रात वो चुड़ैल को रूप बदलवा कर अपने घर ला रहा था, उस समय उसे एक आदमी ने ऐसा करते हुए देख लिया था, जिसके बाद वो सीधे मालती के पास चुड़ैल की सच्चाई बताने पहुंच गया। मालती जी घर पर हैं? हाँ बोलिए। जी आपको एक बात बतानी थी। हाँ बोलिए। वो जो आपके घर में औरत है ना, वो एक चुड़ैल है। क्या बकवास कर रहे हो? जी मैंने कल ही आपके पति को उसके साथ देखा था। तुम कितनी बकवास करोगे? मेरे पति ऐसा नहीं कर सकते, वो भी तब जब मैं इस हालत में हूँ। चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अरे मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात पर यकीन करिए। अरे चुड़ैल चुड़ैल, भागो रे भागो! क्या हुआ मालती? ये चुड़ैल किससे बोल रहा था? तुम्हें। अरे डरो मत, तुम सच में थोड़ी ना कोई चुड़ैल हो। मुझे तो वो कोई पागल लग रहा था। तुम ज्यादा मत सोचो, मैंने भगा दिया उसे। मालती ने उस आदमी की बात पर विश्वास नहीं किया और काम करने चली गई। ऐसे ही कई दिन बीत गए। मालती को चुड़ैल की असलियत का पता नहीं चला, लेकिन एक दिन। कितने दिन हो गए मैं अपने असली रूप में नहीं आई। मालती नीचे है तो क्यों ना मैं अपने असली रूप में आ जाऊं। अरे वाह, मजा ही आ गया। ये लो दीदी, दूध पी लो। हाँ? हाँ? हाँ! चुड़ैल! चुड़ैल! बचाओ! बचाओ! चुड़ैल! बचाओ! नहीं नहीं, मुझसे डरो मत। बचाओ! बचाओ! चुड़ैल! बचाओ! बचाओ! सब ठीक तो है ना डॉक्टर साहब? आई एम रियली सॉरी, लेकिन अब आपका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। क्या? अरे अब मैं क्या करूंगा? हम कितने समय से इस बच्चे का इंतजार कर रहे हैं। ये सब मेरी ही वजह से हुआ है, मैं ही हूँ इसकी गुनहगार। मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी, तुम यहाँ से चली जाओ। अरे अरे इन्हें क्या हुआ? इन्हें जल्दी से इमरजेंसी वार्ड में लेके चलो। मुबारक हो, लड़की हुई है। मैं अंदर नहीं जाऊंगी, तुम्हें जाना है तो जाओ। उसकी वजह से मेरा बच्चा मरा है, मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। मालती, ये देखो, चुड़ैल ने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है। तुम दोनों ने मुझे अपने घर में रखकर बहुत ही बड़ा एहसान किया है। मालती ने जी जान लगाकर मेरे और मेरे बच्चे की देखभाल की है। अब जब मेरी वजह से तुम्हारी दुनिया उजड़ गई है तो इसे संवारना भी मेरा ही काम है। मैं अपना बच्चा तुम दोनों को सौंप रही हूँ। घबराओ मत, इसे एक चुड़ैल ने जन्म दिया है, पर ये एक इंसानी बच्चा है। इसके पिता एक इंसान थे। बस इसका ख्याल रखना और मुझे माफ कर देना। मैंने उस चुड़ैल को कितना गलत समझा, लेकिन वो कितनी अच्छी थी। इस तरह चुड़ैल ने अपना बच्चा मालती और पवन को दे दिया। वो कहते हैं ना कि अच्छाई का फल अच्छा ही होता है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए
बेल आइकन दबाना ना भूलें।